हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओसीएम में चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं पूरे जोश और होश के साथ। ये पूरा चैप्टर हम लोग लर्न करेंगे, साथ में लर्न करेंगे और 27 मार्क्स 27 मार्क्स हमारी जेब में फिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जल्द से जल्द जुड़ जाइए सारे ही बच्चे। रोशन, हर्ष, वेदांत, प्रो गेमर, देवेंद्र, छाजे, ठीक है, मतलब अलीशा, महिमा रहेंगे शायद ये, ठीक है, रितिका, ओके 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 ओके। चलो भाई और बहनों, कल हमने लेक्चर 1 में क्या किया था वो बताता हूं, फिर इसका एनालिसिस करूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन से सवाल आए हैं क्या। 8 मार्क्स का एक सवाल आ गया है दोस्तों, वो भी टेक्स्ट बुक का ही था कि रोड ट्रांसपोर्ट क्या, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो मैं आपको सारा एनालिसिस दूंगा, लेकिन दोस्तों कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं। कल के लेक्चर में हमने सर्विसेज के फीचर्स किए थे दोस्तों। क्या आपको सर्विसेज के फीचर याद है? बताइए जरा एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ या ना। यस सर, वो सी कि सी पिन समथिंग कुछ तो मेमोरी टेक्निक था अपना। ये याद आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, याद तो करना पड़ेगा ना सर, भूल गए ऐसा नहीं चलेगा। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी से पेरिशेबल इन नेचर है, आई से 3 पॉइंट है सर, सर्विसेज इनटेंजिबल है, सर्विसेज इनकंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। और आप ये भी देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे जो एन वाला पॉइंट था, एन वाला, ठीक है, आई से 3 पॉइंट थे, इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंस, और एक आई से क्या था जरा मुझे बताइएगा। मैं कुछ भूल रहा हूं सर। इंटेंजिबल हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, और एक क्या था? फटाफट कमेंट करके बताओ, चलो रिवाइज कर लेते हैं। सर 4 पॉइंट हो गए तो चलेगा ना? चलेगा भाई, लेकिन तू याद कर लेना। ठीक है सर, एक तो पेरिशेबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। हाँ, इनसेपरेबल, वेरी गुड सर, इनसेपरेबल हो गया। तो चलो ये वाला पॉइंट हो गया, याद तो कर रहे हैं बच्चे, देख के बोल दिया तो भी चला, लेकिन रिकॉल होना चाहिए बेटा, एटलीस्ट हेडर्स तुम बार बार करो। और एक एन से क्या है बताओ? नॉन ट्रांसफरेबल, किसी को भी ओनरशिप हम ट्रांसफर नहीं करते। छोटा छोटा रिवीजन करते हो, पूरा नहीं पढ़ने का। नॉन ट्रांसफरेबल में एग्जांपल याद करो, होटल वाला, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम होटल का रूम अगर किसी को दे रहे हैं तो वहां पे होटल रूम का ओनरशिप नहीं जाता है, सिर्फ वो कुछ टाइप तक सर्विसेज यूज करता है। बाकी वहां के कुछ भी प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं कर देते, ऐसे वाली बात थी। अच्छा मुझे बताओ, ये इनकंसिस्टेंसी में क्या था भाई? इनकंसिस्टेंसी में होटल वाला एग्जांपल था, वहां पे उन्होंने मतलब वो कि शेफ का, कि सेम शेफ है लेकिन उसका क्वालिटी अलग अलग हो रहा है। तो आपको बस ऐसे रिकॉल करना, हर एक बार वो सारी की सारी चीजें याद करने जाओगे तो फिर बहुत प्रेशर आएगा। ठीक है, ये वाला क्या था। फिर हमने वेयर हाउस किए थे बेटा, वेयर हाउस में डेफिनेशन किया था। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन करना है, लेकिन ये जो किया वो तो करो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा भाई, रिवाइज तो करो। टाइप्स मुझे बता दो सिर्फ, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, उसके बाद क्या था बताओ? बॉन्डेड वेयर हाउस। ये जरा एक्सप्लेन करो। बॉन्डेड वेयर हाउस में बेटा क्या इंपॉर्टेंट वर्ड थे? इंपॉर्टेंट वर्ड बताओ, पूरा मत बताना करके। बॉन्डेड वेयर हाउस में एक इंपॉर्टेंट वर्ड था सर, आप लोग इंपोर्टेड गुड्स के बारे में बात करते हो। कौन से गुड्स के बारे में? इंपोर्टेड गुड्स, जिन पे क्या पेड नहीं किया है, ड्यूटी पेड नहीं किया है, वो जिस वेयर हाउस में रखते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आपको ये 2 पॉइंट होने के बाद फिर हमने देखा कोऑपरेटिव वाला, उसके बाद गवर्नमेंट वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। तो याद आ रहा है आपको बेटा? 7 टाइप्स है, इजीली बताओ। प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, और क्या था? कोल्ड स्टोरेज। ऐसे बार बार उसे रिकॉल करना है। अंदर का कंटेंट क्या करे सर, एज इट इज सब याद नहीं आएगा, लेकिन आपको ट्राई करना है कि उसका कंसेप्ट आपको कि याद रहे, इसीलिए वो स्मार्ट आपको फ्लो चार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, डन सर। फंक्शंस में कोई बता दीजिए रैंडमली, 4 फंक्शंस तो बताइए वेयर हाउस के फंक्शंस या इंपॉर्टेंस अगर आए तो हम क्या लिखेंगे? चलो ये रिवाइज करो, फिर ट्रांसपोर्टेशन पे बातचीत करनी है हमें। फटाफट बताओ चलो। जो बच्चे जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा कल का। ओके, लेक्चर हम लोग यहाँ पे और आराम से करें बेटा, साथ में कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अपना एग्जाम तुरंत कल नहीं है ना। शांत रहो, चैप्टर 4 को जितना आराम से करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। ज्यादा घाई नहीं करनी, इसलिए रिवीजन को मैं टाइम दे रहा हूँ जो कल किया था। सर एक फंक्शन याद आ रहा है हमें, ऐसे रैंडमली, कोई मेमोरी टेक्निक नहीं, जनरल याद करो कि वेयर हाउस में स्टोरेज होता है। ये पहला पॉइंट था कि स्टोरेज, ठीक है। और जो सरप्लस गुड्स है वो एक्स्ट्रा कहाँ पे रखे? तो वेयर हाउस में रखेंगे। और फाइनेंस वाला एक पॉइंट था,
उसके बाद वो आपको याद होगा तो ग्रेडिंग एंड पैकिंग वाला पॉइंट था कि वेयर हाउस में ये भी काम होता है कि हम लोग ग्रेडिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, है ना? ताकि गुड्स हमारे सेफ एक जगह से दूसरा ट्रांसपोर्ट हो वगैरह-वगैरह, अलग-अलग पैकेजिंग के टाइप्स भी है। उसके बाद आप एक पॉइंट कह सकते हो टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या? इस सीज़न में जो गुड्स नहीं बिके वो अगले सीज़न तक कहीं तो रखने हैं, दैट इज़ टाइम यूटिलिटी। और प्लेस यूटिलिटी दूसरी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जाके हम उसको स्टोर कर रहे हैं, प्लेस यूटिलिटी, ठीक है? प्रोसेसिंग वाला पॉइंट था, तो आप रैंडमली ऐसे सिर्फ उसमें हेड पॉइंट से याद करो, लेकिन खुद याद करने की कोशिश करो। नहीं याद आया तो एक बार देखो, लेकिन आपको ये प्रॉपर 5-6 पॉइंट याद रहेगा बेटा, कॉन्फिडेंस बनेगा, चैप्टर 4 पे डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है? भाई और बहनों, आज हम ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हैं। जरा आइए यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, समझिए। कल जो हमने शुरुआत की थी सेशन की, मैंने आपको यही कहा था बेटा कि अगर आप धीरे-धीरे करके एक चीज़ को, बड़ी चीज़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके खाओगे ना, तो पच भी जाएगी और याद भी रहेगा। एक दिन में सब करने जाओगे तो बहुत लोड होता है, और ये चैप्टर तो भई आराम से कर लेने वाली बात है। आज हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन वैसे अगर देखा जाए ना, बहुत वैसे टेक्स्ट बुक की बात करता हूं मैं। टेक्स्ट बुक में यहां से वो शुरू होता है, देखो। मीनिंग, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल, एयर, एयर ट्रांसपोर्ट के बाद वाटर ट्रांसपोर्ट, मोनोरेल, रोपवे, पाइपलाइन, टोटल 7 टाइप है। बच्चा रीड कर लेता है, बट अगेन वही चीज कि सर पढ़ लिया, बट अब क्या, पेपर में क्या सवाल आएंगे? जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इसमें से ना प्रोबेबिलिटी है कि एक डिफरेंस आ जाए। और डिफरेंस कहां से आएगा? आपके टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। कौन सा आएगा? अगर आया तो वो भी बताऊंगा। एक जस्टिफाई वाला क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन आएगा सर, वो भी अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं। तो आज का पूरा ध्यान हमारा ट्रांसपोर्टेशन से पे रहेगा, और ट्रांसपोर्टेशन पे क्या हो सकता है उस पे मैं बातचीत करूंगा। तो अब सारे दोस्तों को आप बोल दीजिए भाई जुड़ जाइए करके, फटाफट से जुड़िए, और साथ में ये चीज करते हो समझ के करेंगे। रीजन दे रहा हूं पढ़ने का बॉस, तू एक नया यूनिट समझ के इसे पढ़। ऐसा है सर, ये तो बहुत सिंपल है ना, हम तो पढ़ लेते हैं ऐसे, रोड ट्रांसपोर्ट एडवांटेज 4-5 पढ़ रहे। बेटा पढ़ रहा है, लेकिन तू याद रख, मैं तुझे अभी पेपर दिखाता हूं, आओ यहाँ पे। कैसे ना, बहुत बार बच्चों को जब तक चीजें दिखाई नहीं, वो थोड़ा ना समझते नहीं चीजों को। मैं बताता हूं कि भाई ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। बट अब क्या करूं, ये देखो 2023 का पेपर था। तुम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हो इसको और फिर लिखते नहीं आता प्रॉपर। ये देखिए सवाल, क्या सवाल आया था, जरा ध्यान से देखिए, खुद देखिए। व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट? एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अब भाई साहब, तूने पढ़ा ही नहीं था या ऊपर ऊपर से पढ़ा, पॉइंट ही याद नहीं आ रहे, 4-5 लिख के आया, तो ऐसे गलती करने का नहीं बेटा। ओके चलो, अब मुझे बताओ सर, आप वो बोल रहे थे कुछ, तो क्या क्वेश्चन इसके आईएमपी हम मार्क कर लेते हैं, वो बता दो पहले। आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे, चलो फटाफट से टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी बताओगा, क्या सवाल इससे बन सकते हैं वो भी बताओगा। और ओसीएम में टेक्स्ट बुक से बाहर कभी भी कुछ ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा बॉस, तो उसका टेंशन आप लो मत। जस्ट टेक्स्ट बुक पे आइए। आपका पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर आपका है 92। 92 पेज नंबर पे आइए। और आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन में से डिफरेंस कर लेना है, जो आराम से हो गया, अभी जब मैं बताऊंगा तो भी आपके 4-4 पॉइंट तो ऐसे भी हो जाएंगे करके, ठीक है? ये जो 3 पॉइंट है बेटा, रोड एंड रेल एयर ट्रांसपोर्ट, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट, तो पहले जो 3-4 चीजें ना, यही डिफरेंस तो अच्छे से कर। आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही से तुझे सवाल आने वाला है, ये तो फिक्स है। ओके, इसके अलावा सर एक क्वेश्चन तुम्हें आ जाते हैं, मतलब आंसर इन ब्रीफ में, एक्सप्लेन स्टेट एनी 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों को ये जमता ही नहीं कि सर इसमें लिखना क्या है। अब हमने देखा ना, रोड है, रेल है, वाटर है, ठीक है, मोनोरेल, जो भी है, तो चार एकदम सिंपल छोटा सा ब्रीफ वाला तेरा 4 मार्क्स का सवाल है। 4 टाइप लिखेगा, एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करेगा, सारे फीचर वीचर ने एक्सप्लेन करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ने एक्सप्लेन करना है बेटा, शॉर्ट में उसने, बट अपने हिसाब से अपने वर्ड में लिखना है। तो ये एक सवाल हो गया। उसके बाद जस्टिफाई में एक एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आता है कि एयर ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्यों भाई? तो इसीलिए जब मैं एयर वाले पॉइंट को पढ़ूंगा ना, तो वहां पे ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहां पे जस्टिफाई का सवाल पूछा जा सकता है और पूछेंगे जरूर।
और टेक्स्ट बुक के नीचे के ही सवाल पूछते हैं, तो अब है कितने टेक्स्ट बुक के नीचे, वो मार्क करा रहा हो तो उतना तो भी कर ले भाई साहब, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग में आपको एक सवाल है कि डिसएडवांटेज क्या है एयर ट्रांसपोर्ट, तो हमें एक दिख रहा है कि एयर ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या बेटा, मैं क्यों आपको किस तरीके से बता रहा हूं। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पढ़ ले भाई, रीजन दे रहा हूं, क्योंकि अब तक के इतिहास में ओसीएम में टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल है। मैं तुझे आज ट्रांसपोर्टेशन बता रहा हूं, लेकिन ओसीएम में प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको तो इजी लगता है ये, तो कौन से पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है, तो जब एयर ट्रांसपोर्ट आएगा तो अच्छे से ध्यान देना। रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जनरल क्वेश्चन हो गया आपका। और एक आया था रोड ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लेन एडवांटेज डिसएडवांटेज, बेटा 2022 में सवाल, 2023 में यह सवाल पूछा जा चुका है। क्लियर है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, तो हम लोग ध्यान देंगे डिफरेंस के एंगल से, हमें सब एक बार अच्छे से पढ़ना है। एयर ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी आ गया है, उसको हम देखेंगे, बट कोई इसमें दिक्कत है नहीं करके। चलो सर, तो पहले मैंने आपको ये चीज बता दी दोस्तों। अगर आप अभी अभी जुड़े हो चैनल के साथ, ठीक है, तो अभी सारी चीजें तो करेगी, लेकिन आपका छोटा सा एक प्यार भरा लाइक हमें मोटिवेट करेगा, अपने दोस्तों तक पहुंचने के लिए मदद करेगा, तो कृपया करके आप ये हमारे लिए कर सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा करके, जो बच्चे आगे जाके, मैं आपको अभी भी एक चीज बताना चाहूंगा, जस्ट ए मिनट। यस, जो बच्चे आगे जाके सीए या फिर सीएमए कर रहे हैं या फिर सीएस करने वाले हैं, डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हो आफ्टर एग्जाम, हम आपको गाइड करेंगे किस हिसाब से वहां पे हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अब स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर वे में पढ़ो तो वो भी सिंपल है, मैं आपको सब समझा के बताऊंगा आपके लेक्चर होने के बाद। अब तो अपने दोस्तों को बुला लीजिएगा करके, और लाइक नहीं रुकने चाहिए। 150 के ऊपर बच्चे हैं, है ना, 400 के करीब बच्चे आ जाके गए, लेकिन सर लाइक्स उतने नहीं दिख रहे, फटाफट से और पूरे मोटिवेशन के साथ, सर तैयार हो जाओ, अब लेक्चर शुरू हो रहा है। रीजन बता दिया ना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब पूरा ध्यान होना चाहिए अपना पढ़ाई पे। अब मेरा ध्यान तो यहाँ पे, और लेक्चर के बाद अपन इंस्टा लाइव कर लेंगे, तुम्हारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। चलो दोस्तों, भाई और बहनों, अब ब्रह्मास्त्र वाली बात शुरू हो रही है। पूरे हिसाब से चार्ट आपके सामने रहेंगे, सारी बातें आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। रोड ट्रांसपोर्ट में सर एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पढ़ लेते हैं, इजी लगता है, लेकिन हम कितना एक्सप्लेन करें। पहले यहां से शुरुआत कीजिए सर, आइए पहले आप अगर हमें बताओगे, आपके जो चार्ट नोट्स है इसमें अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो रोड ट्रांसपोर्ट में सपोज एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा जाता, तो किस हिसाब से लिखना है भाई, तेरा लर्न हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में अगर नहीं पढ़ रहा इट्स ओके। रोड क्या करता है, मीनिंग लिखना है तो अपने वर्ड में लिखो, एकदम सिंपल है। इको जैसा या एसपी जैसा यहां पे ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं देखना है, इजी एकदम अंडरस्टैंडिंग बेसिस है। रोड कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस ऑफरिंग सरफेस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द, जो भी टेरिटरी है बेटा, तेरा जो भी एक लोकेशन है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पे तुझे कनेक्ट करता है, लोगों को अलग अलग प्लेसेस पे जाने के लिए हेल्प करता है। इट इंक्लूड एग्जांपल लिख देना कि रोड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, तो ये सारे हो गए उसके एग्जांपल, बसेस, कार, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है मीनिंग में, कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये जो एक मैच द पेयर्स में आ जाता है कभी कभी, ओवरसीज द डेवलपमेंट, तो इस पे ध्यान कौन देता है, कौन सा मिनिस्ट्री ध्यान देता है रोड ट्रांसपोर्ट पे, तो दोस्तों बस इतना याद रखना है, ये वाला मिनिस्ट्री, दैट्स ऑल। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये डेवलपमेंट पे ध्यान देती है रोड के। तो आपको बस एग्जांपल लिखिए, छोटा मीनिंग लिखिए, और कौन सा मिनिस्ट्री उस पे काम करता है, उतना ही, क्योंकि मेन सवाल तो आपका आ जाता है एडवांटेजेस और क्या बेटा, डिसएडवांटेजेस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप डिफरेंस बिटवीन में भी करो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रोड में क्या है पता है, डोर टू डोर सर्विस। एक रोड ट्रांसपोर्ट ही है बेटा जो डोर टू डोर सर्विस देता है, बाकी कोई भी चीज डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड करता। और डिफरेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी। आप जरा ध्यान से, मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी लेके जाऊंगा, लेकिन आपको देखो कितने पॉइंट लिखने एडवांटेजेस में। अगर 4 मार्क्स के लिए सवाल आता है कि, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए ऑलरेडी आ चुका है, अगर 4 मार्क्स के लिए सवाल आता है कि सर रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज बताइए, तो पहले आप मीनिंग लिखना शॉर्ट में, है ना, एग्जाम्पल लिखना कि रोड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है करके। मैंने जो पेपर दिखाया था आपको, आपको जो मैंने पेपर बताया था, चलो यहाँ पे आओ, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ बेटा। जो बच्चे ऐसे ना कि सर यार बोर हो रहा है, हमको रीजन दो ना, थोड़ा ध्यान लग जाए, बेटा आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे ना
एक्सप्लेन द कंसेप्ट, 2 मार्क्स का एक सवाल है क्या, 2 मार्क्स का? आओ इधर, किधर है वो 2 मार्क्स वाला सवाल सर? हाँ ये रहा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट में तुम्हें ये ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा सवाल। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या लिखना है आपको, आज का जो लेक्चर है ना इसमें लिखना कि ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है बिजनेस के ग्रोथ के लिए, अलग अलग इसके अलग ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग टाइप से, रोड रेल वाटर वगैरह, तो तेरे 6 7 5 6 पॉइंट हो जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। तो ये जो एक्सप्लेन द टर्म है इसका अलग से टेंशन लेने का नहीं है करके, समझ में आया? और तो अब क्या है सर, यहाँ पे आओ बेटा। रोड ट्रांसपोर्ट में एडवांटेज क्या है, सबसे पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका मतलब क्या सर बताइए जरा, शॉर्ट में चीपर देन अदर मोड। लिखने का तरीका देख भाई, जो एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, उसके कंपैरिजन में हम लोग ये दिख रहे चीपर। चीपर का मतलब क्या बेटा, सस्ता है, सस्ता है। कॉस्ट इफेक्टिव, हेडर देना है तो हेडर दे, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये चीपर है देन अदर मोड्स। स्पीड, पेरिशेबल गुड्स ट्रांसपोर्टेड क्विकली ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अब इसमें की पॉइंट क्या है बता बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस, ये की पॉइंट है। कौन सा की पॉइंट है, शॉर्ट डिस्टेंस। क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट में जब हम पढ़ेंगे ना तो हम वहां पे ये देखेंगे वो कहां पे इकोनॉमिकल है, जहां पे डिस्टेंस लॉन्ग हो जाता है। अब ये छोटे छोटे पॉइंट को बच्चा कभी ऑब्जर्व नहीं करता और फिर कहता है सर मैं इतना लिख के आया, मार्क्स क्यों नहीं मिला? क्योंकि बेटा तूने रोड ट्रांसपोर्ट में ये तो लिख दिया कि स्पीडी है, पेरिशेबल गुड्स मतलब जो खराब हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल है, एक जगह से दूसरी जगह क्विकली मतलब स्पीड में लेके जाने के लिए। बट कौन सा डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल, लोडिंग अनलोडिंग एट एनी डेस्टिनेशन। रोड ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही तो है सर, मैं एक प्लेस से निकला, मुझे लगा दूसरे प्लेस से कुछ और गुड्स लोड करना है, मैंने लोड कर लिया। मुझे लगा कि तीसरे प्लेस पे जाके थोड़ा सामान अनलोड करना है, अनलोड कर दिया। लेकिन ये वाटर ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल नहीं यूजुअली, जब तक पूरा डेस्टिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो रोड का ये एडवांटेज है, मैं आपको वापस टेक्स्ट बुक में भी लेके जाऊंगा बेटा, लेकिन एक पॉइंट अच्छे से कर, डिफरेंस में बाद में तुझे ना एक साथ सब कुछ डन हो जाएगा। आज तक सर ध्यान नहीं दिया, यही तो ये दिक्कत थी। लास्ट चांस है, लास्ट चांस है, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। इजी बोल के हल्के में मत लो बेटा, करीब करीब 6 से 7 मार्क्स आ गए तो अगर इजी है और अच्छे से किया तो चैप्टर 4 पे कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। इंश्योरेंस तो करना ही है, कम्युनिकेशन तो करना ही है, लेकिन जो सिंपल है उसको छोड़ दोगे तो क्या ही फायदा होगा, ठीक है। ओके, फिर डोर टू डोर सर्विस फीड इनटू अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स। मतलब सर ये सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ टेक्स्ट बुक में। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सर ये लैंग्वेज हमको टेक्स्ट बुक वाला लिखे क्या, ये देख लो आप। चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पेरिशेबल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फास्टर इन शॉर्ट डिस्टेंस, जो मैं आपको बता रहा हूँ सब आपके टेक्स्ट बुक में सब है, बस वहां पे चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है। फिर देखो फ्लेक्सिबल मोड है, लोडिंग अनलोडिंग पॉसिबल है एनी डेस्टिनेशन। फिर डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, पीपल ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। मतलब इजीली जब उसको चाहिए, हेल्प पीपल टू ट्रैवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस वेयर अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, जहां पे दूसरे मोड अवेलेबल नहीं रहेंगे। एक्सेसिबिलिटी कहते हैं उसे, रिच प्लेस विदाउट अदर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, जहां पे वाटर तो जहां पे पानी रहेगा उसी रास्ते पे चलने वाला है। रोड ट्रांसपोर्ट जहां पे ना एयरप्लेन जाएगा, ना जहां पे ना वाटर जाएगा, वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट तेरे को एक्सेसिबिलिटी सबसे इजी हो जाता है। तो मेरे को राजा रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकली बता एडवांटेज में ये तेरे को 5 पॉइंट याद रहेंगे क्या, किसके सर, रोड ट्रांसपोर्ट के। 8 मार्क्स का सवाल करा रहा हूं मैं, क्योंकि 2023 में सवाल आ गया था, व्हाट डू मीन बाय रोड ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एकदम रिलैक्स हो, अपने ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रेशर मत दे, अपने आप चीजें दिमाग में घुसेगी, तू शांत रहे, सिर्फ सुन अच्छे से। 2023 में सेम क्वेश्चन आया था, बता दिया मैंने क्या, व्हाट डू मीन बाय रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सर टेक्स्ट बुक में कोई भी हेडर नहीं दिया, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट तू पहला नॉर्मली कॉस्ट इफेक्टिव है सर, अदर मोड से सिंपल सस्ता है, स्पीडी है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, पेरिसेबल गुड्स, फ्लेक्सिबल है, लोडिंग अनलोडिंग किधर भी पॉसिबल है, डोर टू डोर सर्विस यहाँ पे होता है, बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है, और एक्सेसिबिलिटी जहां पे दूसरे ट्रांसपोर्टेशन काम में नहीं आते वहां पे रोड ट्रांसपोर्टेशन काम में आ रहा है, ठीक है। इजी है एवरीबडी, यस और नो। लिमिटेड कैपेसिटी, डिसएडवांटेज देखते बॉस, डिसएडवांटेज क्या है, नॉट आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। वही तो था कि हमने वही तो कहा सर, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट है रोड ट्रांसपोर्ट, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है ना तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो नॉट आइडियल, लिमिटेड कैपेसिटी, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। फिर हाई कॉस्ट फॉर बल्की गुड्स, एक्सपेंसिव फॉर हेवी आइटम। देखो अभी तो तुमने बोला सर कि ये चीपर है, ये क्यों था बेटा,
शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस होगा ना, तो यही इसमें बल्कि गुड्स, बहुत ज्यादा लोड बढ़ेगा गाड़ी पे, तो पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। अभी पढ़ ले, मैं एक साथ सब याद करा दूंगा। फिर वेदर कंडीशन डिपेंडेंट, अफेक्टेड बाय फ्लड, रेन एक्सेट्रा। कहीं तो ना क्या हो गया सर, ऐसे पहाड़ों वाला रास्ता था, आपने देखा कि कोई तो पहाड़ रास्ते पे ऐसे गिर गया, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए, रोड बंद है 2 दिन के लिए, तो वेदर कंडीशन, बोले क्या फ्लड आ गया, पानी में रोड डूब गया, इतने जोरों से बारिश आई कि वो पुल जो था, पुलिया बह गई, ब्रिज बह गया, तो ये अफेक्ट करता है, ये डिसएडवांटेज है। सब में देखोगे तुम, रेल में भी देखोगे, एयर में भी देखोगे, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आपको ना वेदर कंडीशन हर जगह पे दिखने वाला है, एक्सीडेंट रिस्क वगैरह हर जगह पे मैं कंपेयर कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल कंफ्यूजन में जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट को कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, नाउ नाउ अब एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स आर कॉमन, यूजुअली आप देखो कि हर साल भारत में लाखों लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, तो ये डिसएडवांटेज है। और पोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन अफेक्टिंग हेल्थ, तो ये तो बेटा नहीं भी पढ़ता तो भी लिख के आता। डिसएडवांटेज क्या है, तो पोल्यूशन क्रिएट करता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके बाद सर वेदर कंडीशन अगर बुरा रहा तो रोड में ट्रैवलिंग में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स टाइम पे पहुंच नहीं पाते। 3 पॉइंट हो गए, एक्सीडेंट, वेदर कंडीशन, पोल्यूशन। फिर क्या है भाई, जो लॉन्ग डिस्टेंस है वहां पे ये यूजफुल नहीं है, ज्यादा कॉस्ट लगता है, और लिमिटेड कैपेसिटी है, आप एक छोटे कुछ 100-200 या जो भी एक लिमिटेड कैपेसिटी के गुड्स लेके जा सकते हैं, जबकि वाटर में ऐसा नहीं होता। तो एक कॉमन पॉइंट पे याद रह जाता, आज तक पढ़ना चालू नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम लग रहा था। जब तुम इसमें आते हो गहराई में तो लगता है सर अब 2023 का पेपर, कुछ बच्चों को ऐसे लगेगा कि सर कितना चिल्लर पेपर था। मतलब 8 मार्क्स के लिए अगर हमारे सामने 2 सवाल होते ना, और क्या सवाल था सर, व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बच्चों को कहा था, क्या कहा था भाई, टेक्स्ट बुक से पढ़ ले, एक ही सवाल है बड़ा वाला, ये करके जाओ, नहीं माना, और पेपर में आया तो खत्म, ये कर लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग तुमको अच्छे से नहीं आता, छोड़ दो, 8 में से 8 मार्क्स डन। अब मुझे बता ओन इसमें, शांत हो जा भाई, घाई नहीं करनी अपने को। ये इमेजिन करो तुम पेपर में बैठे हो और ये सवाल आता है, ओसीएम का टेंशन मत लो। यस बेटा, ऐप में सारे चार्ट मिल जाएंगे, याद करो। मुझे बताओ, एडवांटेज आपको शॉर्ट में याद याद आ रहा है? डोर टू डोर सर्विस वाला है, कॉस्ट इफेक्टिव वाला एडवांटेज है, ठीक है ना। फिर और क्या था एडवांटेज, जरा बताइए आप। जब मैं पूछता हूं ना तो सोचिए, 2 पॉइंट तो याद आ गए, 5-5 पॉइंट लिखोगे तो भी चल जाएगा, डिसएडवांटेज तो आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे। एक्सीडेंट हो रहा है, पोल्यूशन है, वेदर कंडीशन वाला पॉइंट था, कॉस्टली है ना। यस। चलो तो 4-5 तो ये हो गया, फिर एडवांटेज बोलो ना, रोड के, और एक ही क्वेश्चन था। और मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, ये अब ये जो बता रहा हूं तो तुम अपने आप पे यार थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस तो रखो यार। ये देखो, ये देखो, मैंने कहा था बच्चों को कि यार तुम ना जब बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो दिक्कत होती है, तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि इस चैप्टर में से डिफरेंस बिटवीन इस बार आ सकता है, और आएगा तो क्या आएगा वो भी हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। तो जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, देखो ये वाला पॉइंट है वो, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो हमने क्लियरली कहा था कि आप लोग टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड अगर वो एग्जामिनर पूछते हैं तो आप लॉन्ग आंसर में इसका एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको इन दोनों पे ध्यान देना जरूरी था। अब आपको बताओ एक बात, चलो ये तो हो गया, आप कॉन्फिडेंट हो गए इसमें। अब आप टेंशन ले रहे हो सर, ये तो ठीक है, अभी इस बार ये सवाल नहीं आएगा, तो शायद अगर ये पूछ लिया एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ क्या बेटा, एयर ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट सवाल आ जाएगा तेरा, डायरेक्ट तू खुश हो जाएगा, सर अच्छा वो लेक्चर कर लिया करके, और इसमें ना अब मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। सीधा एयर ट्रांसपोर्ट पे जाते भी हम लोग, ठीक है। रोड तो हो गया, रोड की बातें खत्म होगी, डिसएडवांटेज पे बात कर लेंगे, मीनिंग समझेंगे और डिसएडवांटेज पे आएंगे, बाद में एडवांटेज देखेंगे। क्या रेडी हो आप लोग, बोलो यस और नो। एकदम आपको टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, लेकिन कंटेंट ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ रहे हैं। तुम्हें अगर लग रहा होगा सर डिसएडवांटेज वाला एक बार टेक्स्ट बुक में बता दो ना, हमने पढ़ा नहीं है, देख ले बेटा। रोड ट्रांसपोर्टेशन के डिसएडवांटेज वही है, लिमिटेड कैपेसिटी, हेवी एंड बल्की गुड्स के लिए वो क्या होता है, हाई कॉस्ट होता है। फिर रोड ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड होगा एडवर्स वेदर कंडीशन से, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। फिर क्या था, पॉल्यूशन। तो ये सारा टेक्स्ट बुक का ही चार्ट में लिया गया है, तो उसका टेंशन लेने का नहीं। ओके तो चार्ट में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने सर चार्ट में एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया, रोड ट्रांसपोर्ट। सर ये क्या है, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग विनिंग लिखना रहता है क्या, एक बार रीड करो यार, ये क्या ही बताओ। मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये किसकी वजह से होता है, ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है।
इट इन्वॉल्व वेरियस मोड लाइक लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये जनरल मीनिंग है। मैंने बोला ना 2 मार्क्स का सवाल आएगा तो क्या लिखना है, वहां पे ये लिखना ट्रांसपोर्ट में कि मूवमेंट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं, पीपल प्लेस एनिमल गुड्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके टाइप्स बता देना। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपकी इकोनॉमी को ग्रो करना है और डेवलपमेंट चाहिए तो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। 1991 के बाद इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और बस ट्रेड वगैरह बूस्ट होता है, तो इसमें ज्यादा जाओ मत। अभी 2 मार्क्स के लिए आएगा तो इतना लिखोगे तो भी चलेगा, और टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख देना बेटा। खत्म। तो मीनिंग आपका हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया। सर हमने अभी अभी देखा टेक्स्ट बुक में एयर ट्रांसपोर्ट, लेकिन टोटल कितने टाइप दिए, 7। पहला तो हमने रोड अच्छे से कर लिया। ये दूसरा क्या है बेटा, रेल। टेक्स्ट बुक में हमको एयर ट्रांसपोर्ट के डिसएडवांटेज पूछे, वो करेंगे। चौथा वाटर ट्रांसपोर्ट। ये 4 बहुत बड़े बड़े पॉइंट है। फिर जो 3 है ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है बेटा। मोनोरेल, रोपवे और क्या, पाइपलाइन। और इस पे ना एक एक मार्क्स के सवाल आते हैं, ज्यादा बड़े सवाल नहीं आते, एक एक मार्क्स के। तो पहले ना मैं 7 में से 3 टाइप ये अभी खत्म करता, फिर अपन एयर ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे, जहां पे ना ज्यादा रट्टा नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्राइमरीली लिक्विड और एंड गैसेस थ्रू पाइप। तो आपको पेपर में क्या आएगा पता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूं। जब भी लिक्विड और गैसेस का कौन सा इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, किसके लिए बेटा, लिक्विड और गैस के लिए, तो तुम क्या कहोगे, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। कौन सा, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। टाइप्स क्या है बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो भी स्लरी वाटर वगैरह हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस में पेट्रोलियम नेचुरल गैस, बस इतना लिखो, खत्म हो गया, खत्म हो गया। सर टेक्स्ट बुक में आइए और यहां से भी पढ़ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। मेरे को आज पूरा ही खत्म करना है, 7 पॉइंट है ना आपके ट्रांसपोर्टेशन के। तो आज बच्चा जब भी ये लेक्चर देख के बोलेगा तो सर आज ट्रांसपोर्टेशन भी कंप्लीट हो गया। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट देख लीजिए एक बार, अगर आ गया 2 मार्क्स के लिए, वैसे तो आएगा नहीं, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, बट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशियंट होना चाहिए। देखा क्या भाई, एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया। ट्रांसपोर्ट सेंड गुड्स थ्रू, कैसे बेटा, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सेंड गुड्स थ्रू पाइप एंड मोस्ट कॉमनली लिक्विड एंड गैसेस। तो ये कीवर्ड आने चाहिए, इसीलिए हमने हमारे चार्ट में उसे पहले ही कवर कर लिया। क्या बेटा, मेन वर्ड क्या है, लिक्विड एंड गैसेस। और फिर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लिक्विड में ये वाटर लिख देना और लॉन्ग डिस्टेंस में पेट्रोल लिख देना, सब कवर है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक लेके बैठो। ओके डन। ओके, दूसरा हम शॉर्ट वाला देख लेते, रोप वे, जहां पे ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें क्या है, खत्म, इतना ही था। रोप वे में क्या ऑब्जेक्टिव आता है, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूजिंग ट्रॉली कनेक्टेड टू अ रोप टिपिकली हिली एरियाज और अक्रॉस द वैलीज। जैसे यहाँ पे 2 पहाड़ है और उसमें से एक ऐसा एक डिस्टेंस से हिली एरिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, ऐसा वन वर्ड आएगा। तो आपने क्या करना है बोलो तो बेटा, इसे रोपवे कहते हैं। कौन सा वे कहते हैं, रोपवेज। समझ में आया, वहां पे गलती से पाइपलाइन मत लिखना, वन वर्ड के लिए आता है और बच्चे बोलते हैं सर याद ही नहीं रहता, हमें क्या करें। ओके, यूजेस कैरी पैसेंजर और गुड्स, ठीक है। एग्जांपल रायगढ़ रोपवे लिख सकते हो, फिर सोनमर्ग रोपवे लिख सकते हो श्रीनगर में, ठीक है। डन, सोनमर्ग करके खत्म। सर एक बार टेक्स्ट बुक में से दिखा दो, हमें ना बहुत ट्रस्ट इश्यू है। देख लो भाई, रोपवे पढ़ लो, टेक्स्ट बुक में से याद नहीं रहता तो वाला याद रखो। डन। 7 में से रोड कर लिया, रोपवे कर लिया, पाइपलाइन कर लिया, तो 7 में से 3 ट्रांसपोर्टेशन डन। बस एक साइकोलॉजिकल तरीका है कि हम लोग बहुत सारे चीजों को कॉम्प्लेक्स मतलब है ना, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब उसके बाद क्या है सर, छोटा सा पॉइंट, मोनोरेल एंड मेट्रोस, ठीक है। मीनिंग, अ रेलवे विद सिंगल रेल और बीम ट्रैक। ये कभी कभी आ जाता है वन वर्ड के लिए, बीम ट्रैक अगर आया या सिंगल रेल अगर आया तो उसे हम मोनो या मेट्रो कहेंगे। एडवांटेज क्या बेटा, एनर्जी एफिशिएंट है, लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है, फीवर इंटरसेक्शन, नो ट्रैफिक जाम, नो कोल्यूजन रिस्क। को कभी ऐसे 2 ट्रेन एक दूसरे से ऐसे कोलाइड नहीं हो गए, है ना, एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम हो जाता है, ट्रैफिक कम जाम होता है इसमें। ओके, एग्जांपल मुंबई का मोनोरेल है। और मेट्रो क्या होगा बेटा, अर्बन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम टिपिकली अंडरग्राउंड एलिवेटेड। एडवांटेज वही है, एनर्जी एफिशिएंट है, ट्रैफिक नहीं होगा, इको फ्रेंडली है, फास्ट है, वगैरह वगैरह, अर्बन एरिया में होता है। तो बस आपको इसमें ज्यादा कोई नहीं, एक एक मार्क्स के लिए सवाल आएंगे। लेकिन जो हमारे 7 टाइप्स थे, 7 में से 4 टाइप हमने किए। और उसमें आप टेंशन, चौथे चैप्टर का टेंशन मत लीजिए, मेरा काम है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़वा देना। जब चैप्टर 4 पे आओगे तो आपने सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लिया, फिर आपने वो मोनोरेल और मेट्रो वाला भी कंप्लीट कर लिया,
1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। आप लोगों ने रोप वे भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हिल स्टेशन में, एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे, और आप लोगों ने पाइपलाइन भी कंप्लीट कर लिया। खत्म। अब क्या बच जाता है सर? अब तुम्हारे पॉइंट्स बच जाते हैं, एक तुम्हारा वाटर, एक तुम्हारा एयर, और एक तुम्हारा रेल। ठीक है, अब हम लोग आएंगे हमारे मेन क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू मीन बाय एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है और उसके डिसएडवांटेज बताइए। हो रहा है कि नहीं बेटा पढ़ाई? शांत रहोगे तो आज 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 सोने से पहले ना ये अच्छे से पढ़ना और आराम से सो जाओ। बाकी जो भी आपका शेड्यूल रहेगा अपनी जगह पे। और फिर कल हम लोग इन सबको एक बार ओवरव्यू कर लेंगे और फिर नए पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। हो सकता है इंश्योरेंस पे चले जाए या बैंकिंग पे चले जाए, और फिर परसों और एक सेशन लेंगे। फिर जब 26-27 तारीख, मतलब ये 4-5 दिन बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप बोलोगे यार 4th चैप्टर तो हो गया है। और जो स्टूडेंट ऐसा है कि जो एक ही दिन में सब करने को जाएगा, उसको फिर ना ना घर का ना घाट का। तुम 10 घंटे भी बैठ गए ना, कोई यूज नहीं बेटा एक दिन में। अब भी मेहनत कर लो। चलो भाई और बहनों, एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा? एयर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व मूविंग गुड्स एंड पैसेंजर यूजिंग व्हाट राजा? यूजिंग एयरक्राफ्ट। वाह सर, क्या बोला है कि जब आप किसी भी गुड्स को और पैसेंजर को मूव कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, क्या यूज करके? एयरक्राफ्ट यूज करके। पैसेंजर प्लेन, कार्गो प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, कुछ भी हो सकता है, इसे हम एयर ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ओके सर, यहां पे हमें समझा। उसके बाद फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाह वाह वाह, ये तो हम मानते हैं ना कि रोड हो या वाटर हो, ये डिफरेंस में काम में आएगा आपको। रोड हो या वाटर हो, इन सबसे फास्ट क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है सर। इंपॉर्टेंट इन हिली माउंटेन्स, माउंटेन रीजन एंड इमरजेंसीज। यस सर, कभी बाढ़ आ गई, इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से ही सर सब लोगों को बचाया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं। माउंटेन्स पे जहां पे ना रोड जाएगा, ना रेल जाएगा, ना वाटर जाएगा, तो क्या जाता है सर? हेलीकॉप्टर, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट काम में आता है। ठीक है सर, ये भी अपने वर्ड में लिखते आएगा। फिर डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक, जो भारत में मुंबई से सपोज जम्मू कश्मीर चला गया कोई प्लेन, इसे डोमेस्टिक कहेंगे, एयर इंडिया, स्पाइस जेट। एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, जैसे इंडिया से दुबई चले गए। ये हो गया तुम्हारा मीनिंग। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, मीनिंग में इतने पॉइंट्स लिखो। क्या है सर एयर ट्रांसपोर्ट? मीनिंग हमसे रट्टा नहीं होता, रट्टा नहीं होता बेटा, डोंट वरी, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझ लो। शांति से सुनो, यहां पे ज्यादा प्रेशर मत दो, नहीं जाएगा नहीं तो दिमाग। रिलैक्स रहो, आराम से सुनो। और पेपर इसलिए आए नहीं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था करने में। व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट? मूविंग गुड्स और पैसेंजर। कैसे? यूजिंग एयरक्राफ्ट। एग्जांपल लिखने तो लिख दे, कार्गो, हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह। दूसरा, एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कहां पे यूज होता है? हिली एरियाज में, इमरजेंसी में। ठीक है, और इसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में डिवाइड किया है। खत्म। और 2 पॉइंट इसके, एक एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेजेस। लेकिन हमको क्या पूछा गया है हमारे टेक्स्ट बुक में? एक्सप्लेन डिसएडवांटेज। तो इसे आईएमपी करो, अगर पेपर में आए तो ये आ सकता है। इसे आईएमपी करो कि डिसएडवांटेज बताइए कि एयर ट्रांसपोर्ट के डिसएडवांटेज क्या। मैं भी आपको रीजन बता रहा हूं ना क्यों आईएमपी करना है ना। आंखें बंद करके फॉलो मत करो किसी को भी। मैं बता रहा हूं कि मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं कि आ सकता है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक के नीचे दिया गया सवाल है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, पहला एक्सपेंसिव सर, हाई कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, बट ऑब्वियस है सर, अगर रोड और रेल में 60-70 रुपए में, 100 रुपए में काम हो रहा है, तो एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट में पैसा ज्यादा लगता है। वेदर वल्नरेबिलिटीज, अगर बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है, बिजलियां कड़क रही है, वेदर मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कुछ विजिबिलिटी नहीं है, तो अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। ये तो रोड में भी था, रेल में भी होगा, सब में होगा, ये पॉइंट टेंशन मत लो। फिर नॉट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। यस सर, 5 किलोमीटर जाना है एक जगह से दूसरी जगह, क्या प्लेन में बैठ के जाएगा क्या? नो सर, ये कब पॉसिबल है? जब लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा। तो नॉट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट ट्रिप, तो ये प्रॉब्लम है उसका, डिसएडवांटेज है। हाई इन्वेस्टमेंट, हाँ भाई, रिक्वायर कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, रनवेज एक्सेट्रा। भाई तू प्लेन जब ले खरीदेगा, खुद का प्राइवेट जेट भी खरीदेगा, तो उसे उतारने के लिए क्या घर के सामने उतारेंगे क्या? तो उसमें तुमको रनवेज बनाने पड़ेंगे, एयरपोर्ट पे खर्चा आता है, तो कॉस्टली बहुत ज्यादा है। एक तो प्लेन का अपना खर्चा और उसे उतारने के लिए अलग खर्चा, पार्किंग का। ओके, इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेड बाय एयर स्पेस रेगुलेशन। मतलब सर इसका प्रॉब्लम क्या है? ये सपोज इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और यहां पे सपोज और एक कंट्री है। मुझे सिंपल रास्ता था, यहां से ऐसे जा सकता था ऊपर से, लेकिन पाकिस्तान वालों बोले कि हमारा एयर स्पेस यूज नहीं करने का, तो इंडिया को ऐसे जाना पड़ेगा।
या फिर अभी पाकिस्तान को इधर आने का, ठीक है, तो पाकिस्तान का प्लेन तो सीधा चला जाता है। इंडिया ने बोले तुम तुम्हारा एयर स्पेस हमने यूज नहीं किया, हमारा एयर स्पेस तुम यूज मत करो। तो ये रिस्ट्रिक्शन है बेटा, पूछना पड़ता है। हम किसी के भी मतलब वो जमीन तो ठीक है, लेकिन एयर स्पेस का भी रिस्ट्रिक्शन होता है लीगली। वो डायरेक्टली ऐसे बिना परमिशन के घुस नहीं सकते किसी भी कंट्री के ऊपर से, नहीं तो उड़ा देंगे। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन लिमिटेड बाय एयर स्पेस रेगुलेशन। तो 5 पॉइंट है, अगर पेपर में आए। और क्यों बोल रहा हूं इतने सारे पॉइंट है, इस पे क्यों ध्यान दे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मैं लर्न हो जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं एकदम सिंपल। तू बेटा अगर होशियार दिखना है ना आपको, चौथे चैप्टर में अगर आपको लगता है सर मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और मेरे को थोड़ा, भले मैंने पढ़ा नहीं जिंदगी में, उसको क्या पता, तुम्हारे बोर्ड के पेपर पे तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा होता, लड़के का पेपर है लड़की का पेपर है, कुछ पता नहीं चलता, ऐसे तुम वो हॉल मार्क लगा देते ऊपर। तू ये मत जता उसको कि मैंने पढ़ा नहीं है, तू इतना कॉन्फिडेंस से लिख के सामने वालों को ऐसा लगना चाहिए भाई सबसे पढ़ाकू बच्चा है। उसको ये मत दिखा कि तूने 1 महीने पहले या 15 दिन पहले पढ़ा है। डिसएडवांटेज अगर आया तो पहले मीनिंग लिखना एयर का, और फिर डिसएडवांटेज में 5 पॉइंट है। पहला क्या है बेटा, एक्सपेंसिव। और तू मेमोरी टेक्निक कितनी लेगा राजा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मेमोरी टेक्निक ही याद नहीं आएगा। तो थोड़ा दिमाग लगा, ये एक्सपेंसिव होता है लॉजिकली, हाँ सर एक्सपेंसिव है मान लिया, बट ऑब्वियस वेदर कंडीशन का इंपैक्ट इस पे आता है, बुरा वेदर कंडीशन रहा तो चल नहीं पाएगा। तीसरा, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं है, लॉन्ग ट्रिप से और बहुत ज्यादा खर्चा भी हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, हाई इन्वेस्टमेंट है, और इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन होते हैं इस पे। सर टेक्स्ट बुक में से करा दो ना, इतना इंपॉर्टेंट है तो। हाँ मेरे भाई टेक्स्ट बुक में से भी कर ले, ठीक है, बट बार बार लफड़ा नहीं चाहिए। एयर ट्रांसपोर्ट है और ये डिसएडवांटेज है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव, मोर ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। तो कुछ नया नहीं है, तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुमने तो बहुत ही शॉर्ट दिया है सर, तो टेक्स्ट बुक में भी इतना ही है भाई। अब देख क्या है, नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, किसके लिए, एयरपोर्ट रनवेज वगैरह वगैरह, और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन। तो क्यों तू दिमाग में यू नो कि ये कंफ्यूजन रख रहा है, सर टेक्स्ट बुक से करे क्या आपके चार्ट में से, कर ले, अभी ये सारे पॉइंट दिख रहे तुझे। 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, मुझे सब बच्चों का ये पॉइंट डन चाहिए, डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि टेक्स्ट बुक का सवाल है। 30 सेकेंड और डन बोलना सर। और सच में करो, ये एक्टिविटी करो, ये पढ़ो, आंखें बंद करो और जनरल सोचो कि अगर पेपर में आया तो मेरे को रटना नहीं है। एक्सपेंसिव है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है, उसके बाद वेदर कंडीशन का इंपैक्ट उस पर गिरता है, हाई कॉस्ट लगता है क्योंकि रनवे वगैरह बनाना है, और 5वां पॉइंट क्या, इंटरनेशनल वो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वो इंटरनेशनल एयर स्पेस को लेकर। हाँ सर ऐसे लिखूंगा, डन हो गया। अभी मैं रिलैक्स हुई, मेरे को ये बोलना है खुद को कि भाई मेरे को आ रहा है, मेरे को आ रहा है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ और मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, यही से पेपर आने वाला। डन क्या? यस और नो? अरे भाई मजा आ जाएगा। चलो जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं लाइक कर दे भाई फटाफट से। सर मोनोरेल और रोपवे नहीं समझा, अरे मेरे राजा मोनोरेल और रोपवे नहीं समझ जैसा कुछ था ही नहीं बेटा। रोपवे दो हिली स्टेशन को, ऐसी जगह पे जहां पे बाकी ट्रांसपोर्ट नहीं जाएगा, मतलब हिली स्टेशन लिखना, इतना मेन लिखना, तो रोपवे। कभी रायगढ़ वगैरह का एग्जाम्पल दिया ना हमने। ओके भाई और बहनों, ये इंपॉर्टेंट सवाल तुम्हारा हो गया और लॉजिकली हमने किया है, लेकिन इसके एडवांटेज देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं सर, वैसे आएगा नहीं बट अभी डिसएडवांटेज देखे। बट एयरवे के क्यों हम प्लेन से जाते हैं सर, क्योंकि टाइम कम लगता है, फास्टेस्ट क्विकेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी यूज, वाइटल इन वॉल, रेस्क्यू ऑपरेशन एंड इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फायदे उसके कि जहां पे बाकी ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच पाएगा वहां पे एयर ट्रांसपोर्ट पहुंचेगा। तो एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज एकदम सिंपल, सबसे पहला फास्टेस्ट है, दूसरा इमरजेंसी में काम में आता है, रेस्क्यू है, बाढ़ आ गया है, ठीक है, फिर नो रूट कंस्ट्रक्शन, हाँ ये फायदा है। अब रोड के लिए ना आपको ऐसे अच्छे अच्छे रोड बनाने होंगे तो टोल वगैरह लगता है वहां पे, है ना। अगर रोड ही नहीं है तो गाड़ी गड्ढों में से थोड़ी ना लेके जाओगे। तो एयर में ऐसा कोई रूट कंस्ट्रक्शन वाली बात नहीं है, यूज नेचुरल एयर रूट्स, यूज नेचुरल एयर रूट्स अनलाइक रोड और रेलवे। रेलवे के लिए पटरियां डालनी पड़ेगी, रोड के लिए वो है ना कि अलग से सीमेंट वेमेंट डाल के रोड बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये नेचुरल एयर वे यूज करता है, तो ये बाकी रोड और रेलवे की तरह रूट वगैरह बनाने का कटकट नहीं है। ओके, लेस पॉल्यूशन, हाँ, मोर इको फ्रेंडली कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। पॉल्यूशन होता है बट कंपैरिजन क्या है रोड से, उसके कंपैरिजन में क्या है, लेस पॉल्यूटेड है। और एक्सेस टू रिमोट एरिया, ये तो लॉजिकल यार, कि जहां पे ना पानी हो जाएगा, जहां पे ना रोड जाएगा, जहां पे ना रेल जाएगा, वहां पे क्या चला जाएगा सर, वहां पे एयर ट्रांसपोर्ट चला जाएगा। तो रिमोट एरिया के लिए इजी है। वन टाइम रीडिंग करो
और कैसे करना है बेटा, कल जाके किसी ने बोला ना कि भाई, और तुम ये मत टेंशन लो कि सर ऐसे लिखा तो मार्क्स मिलेगा क्या, भाई वही तो कह रहा हूं, एडवांटेज के तू ये देख ले, अपने 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 हिसाब से देख ले। फास्टेस्ट मोड, वाइटल रोल इन वॉर एंड इमरजेंसी, फिर क्या था, नेचुरल वेज है, कोई सेपरेट तुझे रूट बनाना नहीं पड़ता, लेस पोल्यूशन है कंपेयर टू रोड, और यूजफुल है कहां पे, जहां पे आपका कोई दूसरा साधन एक्सेसिबल नहीं होगा, वहां पे एयर ट्रांसपोर्ट आएगा। तो एडवांटेज भी कर लिए, लेकिन आपको कहां से पढ़ना है, बस ये आप स्क्रीनशॉट खींच लो, लगता है तो आप एप्लीकेशन में हो तो वहां पे तो मिलेगा ही, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और अभी कर लेना यार। देखो 5 पॉइंट हो गए, 2 ही बचे हुए हैं। एक बार रीड कर लो, 30 सेकेंड दे रहा हूं। बहुत बार आपको चैप्टर 4 को इसी तरीके से डील करना होगा कि कुछ पॉइंट बहुत सिंपल है, हाँ, बट रीडिंग जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, हम खुद भी पढ़ लेते हैं कि सर ऐसे लिखा तो मार्क्स मिलेगा क्या, भाई मिलते हैं, तू सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंट रख के अच्छा पढ़ना है तूने, और कुछ नहीं। रीड कर लो, एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज है, ठीक है। ओके, तो सर अब आपने हमें और क्या क्या करा दिया। अब हमने देखो रोड ट्रांसपोर्ट अच्छे से किया, मोनोरेल किया, रोपवे किया, पाइपलाइन किया, एयर भी किया। अब 2 ही चीजें बची है, क्या, एक वाटर ट्रांसपोर्ट और एक रेल ट्रांसपोर्ट, और सिंपल है, अगले 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, रुको आपके साथ। ठीक है, क्या आप लोग रेडी हो, कर ले क्या अभी। एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट है बेटा, लेकिन देखो आप सोचो इतना जो ये नोट्स है, आप कितने पेजेस, मतलब 1.5-2 पेज, इसलिए चैप्टर 4 में डर लगता था, समझ भी नहीं आता था क्या करें, बहुत टेंशन हो जाता था सर बच्चों को, बता रहा हूं अभी। रेल ट्रांसपोर्ट देखो, फटाफट से करते हैं, बोर मत होना बेटा, करना है, लड़ना है, बस थोड़े और दिन। चलो भाई और बहनों, फटाफट से रेल ट्रांसपोर्ट करते हैं और खत्म करते हैं इस चीजों को। एवरीबॉडी नाउ पे अटेंशन, रेल ट्रांसपोर्ट क्या है सर, इसमें ये क्या है, इन्वॉल्व मूविंग गुड्स एंड पैसेंजर ऑन ट्रेन वाया रेल लाइन। बस आप ये देखिए, 2 मार्क्स के लिए सवाल आया था ना, तो मैंने आपको जब 100 में से 100 मार्क्स जिसे मिले उसका पेपर दिखाया था, तो ऐसे उन्होंने लिखा था कि भाई रेल ट्रांसपोर्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है गुड्स और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह वाया व्हाट, रेल लाइंस। मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वाह सर, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोड का मिनिस्ट्री बताया था, अब रेलवे का मिनिस्ट्री बता दिया। ओके, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, इंक्लूड वेरियस ट्रेन लाइक पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस, कार्गो एंड लग्जरी ट्रेन, जैसे राजधानी, शताब्दी, पैलेस ऑन व्हील्स वगैरह वगैरह। एग्जांपल देना तो दीजिए, तो मीनिंग में बस इतना ही लिखना है, क्विकली स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, तो एग्जाम के एक दिन पहले जब आप पेपर में जा रहे हो तो इतना पढ़ लिया तो भी चलेगा रेल ट्रांसपोर्ट में, इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा। रेल ट्रांसपोर्ट का मीनिंग इतना लिखा तो भी चलेगा बेटा, क्विकली स्क्रीनशॉट खींच लो और बस इतना ही करना। क्या राजा, रेल ट्रांसपोर्ट क्या करता है, मूव करता है गुड्स एंड पैसेंजर ऑन ट्रेन्स वाया रेल लाइंस, मैनेज बाय मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री है, और क्या क्या इंक्लूड है, पैसेंजर, कार्गो वगैरह वगैरह, ठीक, मीनिंग डन। एडवांटेज क्या है सर, 5-5 पॉइंट है। और आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि जब जब रेलवे में बैठे हो सर, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है ना, वो रेलवे में सस्ता गिरता है, और मतलब प्रवास जानो ने इतना ही, मतलब इजीली हो जाता है, आइडियल फॉर कवरिंग लार्ज डिस्टेंस, है ना। हम नासिक से मथुरा वृंदावन गए थे, तो सीधा ट्रेन है, 12 या करीब करीब यार, ऐसे बहुत बड़ा बहुत 1000 किलोमीटर है, तो ऐसे बहुत बड़ा जर्नी था, 12-16 घंटे का समथिंग। तो रेल से, बस की जगह पे हमने क्या प्रेफर किया, जहां पे रेलवे, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ना ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। हेवी गुड्स, यस सर, सुटेबल फॉर बल्की गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, तो मालगाड़ी आपने सुना रहेगा, जहां पे बस बड़े बड़े गुड्स स्टोर करके लेके जा रहे। स्पीड है सर, फास्टर देन रोड ट्रांसपोर्ट इन लॉन्ग डिस्टेंस, यस सर, यहाँ पे कहीं ट्रैफिक का विषय नहीं, रेल का पटरी, रेल रोड, रेलवे का सब डिस्टेंस फिक्स है, उसको पता है वही रेल जाने वाली उसी पटरी से, तो एकदम फटाफट स्पीड में डिस्टेंस फटाफट कवर करती है। वेदर रेजिलेंट, लेस अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, यस दोस्तों, अफेक्ट होता है, ये डिसएडवांटेज में देखेंगे, कंपेयर टू रोड, रेलवे में थोड़ा कम इंपैक्ट होता है, ठीक है। और सेफ्टी, इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अब देखो रेलवे हादसे आप सुन रहे हो, बट ये रोड हादसों के कंपैरिजन में कम है, इसलिए ये वाला पॉइंट आया। ऐसे नहीं कि रेलवे में दुर्घटना नहीं होती, अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले की न्यूज है कि कुछ लोगों ने आग लगी इस खबर को सुन के चालू ट्रेन से डाइव लगा दी और दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया।
बट ये अफवाह थी, रेल ने जानबूझ के नहीं किसी को ठोका। तो कंपैरिजन के एंगल से पढ़ो तो फिर सेफ है रेलवे, ठीक है। एनीवेज, ये सवाल डायरेक्टली हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिखा, तो जनरल रीडिंग है। और डिसएडवांटेज एक बार देखिएगा, एक जगह बोल रहे सिर्फ, और डिसएडवांटेज में बोल रहे कि एक्सीडेंट का रिस्क है। हेवी लॉस इन केस ऑफ एक्सीडेंट, वो बोल रहे यूजुअली तो एक्सीडेंट होते नहीं, लेकिन एक बार अगर हुआ ना बेटा, तो बहुत लोगों की जान चली जाती है। फिर ऐसे एक दो नहीं, ऐसे पता चलता है 50 60 100 10 15 ऐसे लोग मर गए। तो एक्सीडेंट अगर हुआ तो हेवी लॉस होगा। कॉस्टली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, लॉजिकल है। रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो कम पैसा लगता है, बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फिर खर्चिक हो जाता है, ठीक है ना। एक्सपेंसिव फॉर शॉर्टर जर्नी, लिमिटेड रीच, नॉट अवेलेबल इन रिमोट एरिया। हाँ बेटा, अगर मुझे ना सपोज नासिक रोड से अगर कहीं ऐसी जगह पे जाना है जहां पे सपोज मालेगांव जाना है, वहां पे तो रेलवे जाता ही नहीं, तो लिमिटेड एक्सेस है, हर जगह रेलवे पहुंच पा रही नहीं है। तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। फिक्स शेड्यूल होता है, नो फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ भाई, तुम्हें 5 बजे की ट्रेन है, आधा 1 2 घंटा डिले होता है, लेकिन वो फिक्स शेड्यूल है। तुम गाड़ी, घर की गाड़ी रही या रोड ट्रांसपोर्ट में तुम शेड्यूल बदल सकते, रेलवे का शेड्यूल बनता बदलता नहीं, ऊपर से डिसाइडेड है सब। ये डिसएडवांटेज है। और नो डोर टू डोर सर्विस, लैक ऑफ डोर टू डोर डिलीवरी। ये ऐसे कोई सवाल था नहीं, लेकिन हमने ये भी कर लिया। तो एक बार जनरल इसे देखिए और मुझे बताइए सर हो गया करके। ये क्या था सर? रेलवे के डिसएडवांटेज है, रेलवे ट्रांसपोर्ट के डिसएडवांटेज। एक बार रीड करो, वन टाइम रीडिंग है बहुत, लेकिन आज ये चैप्टर का ये वाला पॉइंट खत्म होना चाहिए। बस एक वाटर बचा है, फिर खत्म। फिर रिवीजन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का और खत्म सर, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इतना ही पढ़िए, टेक्स्ट बुक में सेम लैंग्वेज है। 200 लाइक के करीब हम पहुंचे। बहुत ही जल्द लाइव में बेटा, सीए फाउंडेशन, सीए में फाउंडेशन और सीएस डबल ईटी के एडमिशन 10 मार्च के करीब लेक्चर शुरू होने वाले लाइव। आप सितंबर या जो भी सीएस वाले तो जुलाई अटेम्प्ट ही देंगे मोस्ट प्रोबेबली, आपको सितंबर या जैन अटेम्प्ट देना है 2026 का। तो उतना प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और किस तरीके से वो इजी है वो भी आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। सब आसान होता है अगर आप सही ढंग से जाओ तो। बाकी तो सर बिना गाइडेंस के और बिना डायरेक्शन के पढ़ा तो सब मुश्किल हो जाता है। चलो, ये वन टाइम रीडिंग हो गया। अब लास्ट यार, वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे लास्ट में इसीलिए रखा है सर, इस पे ज्यादा डायरेक्टली कोई सवाल अब तक नहीं पूछे गए, ना टेक्स्ट बुक में दिए हैं। बेटा सारे एक सिंपल एक वर्ड बनाऊंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा सीए पे, आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। जो मिथ है सीए को लेके, जो भी है, सब सवाल वहां पे सारे जवाब मिलेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं, फिर उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलो, वाटर ट्रांसपोर्ट दोस्तों इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन वाटर वे यूजिंग बोट, स्टीमर एंड शिप्स। तो अब आपको समझ में आ गया कि मीनिंग में क्या लिखना है। एक वर्ड तो फिक्स है, मूवमेंट, गुड्स एंड पैसेंजर। एयर है तो एयर का यूज करके, रेल है तो रेल की पटरी का यूज करके, रोड है तो रोड रूट से, और क्या दोस्तों, वाटर है तो यूजिंग वाटर वेज। तो ये तो समझ में आ गया कि मीनिंग लिखना कैसे है, ठीक है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट विद इन कंट्री, और ओशन और सी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंट्री, ये चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम एडवांटेज देखेंगे दोस्तों, 5 ही पॉइंट है, एक बार क्विकली पढ़िए करके। वाटर ट्रांसपोर्ट ये इकोनॉमिकल है, बल्क गुड्स के लिए। आप देखते हो बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाज के जरिए ही होता है, क्योंकि कम खर्चा लगता है। आइडियल फॉर हेवी एंड बल्की गुड्स। हमने जब वेयर हाउस में भी देखा था ड्यूटी पेड बॉन्डेड, वहां पे वही बताया था कि समंदर के रास्ते से, पानी के रास्ते से आ रहा है, ठीक है। नाउ सेफ, यस, लोअर रिस्क ऑफ एक्सीडेंट कंपेयर टू अदर मोड। और ये आप नोटिस करिएगा बेटा, आप देखते हो कि रोड में एक्सीडेंट होते हैं, कभी कभी प्लेन भी क्रैश हो जाता है, ठीक है, वो भी रेयर होता है वैसे तो, लेकिन रेलवे के भी एक्सीडेंट होते हैं। बट इन सबके कंपैरिजन में वाटर में एक्सीडेंट होने का प्रमाण बहुत कम है, नहीं बोल सकते, लेकिन इन सबके कंपैरिजन में कम है। तो सेफ है कंपेयर टू अदर मोड। ये लैंग्वेज देखो। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, फैसिलिटेट ग्लोबल कॉमर्स, यस, इसीलिए मैं कहता हूं ना, इंपोर्ट और जो हमारा एक्सपोर्ट है जो यूजुअली वाटर ट्रांसपोर्ट से ही होता है, इसलिए एडवांटेज है कि हमारा वो प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है सर, हमें इजीली एक्सेस करवा रहा है, कंट्री टू कंट्री गुड्स भेजने में आसानी हो रही है। नेचुरल रूट है तो ये रेलवे, ये एयर जैसा ही है बेटा। जैसे रेलवे में पटरी बनानी पड़ी तो रेलवे जाएंगे, रोड में रोड बनाने पड़े तो वहां तक गाड़ी पहुंचेगी। लेकिन एयर हो गया और वाटर हो गया, इसमें कॉमन पॉइंट है कि नेचुरल रूट है, नो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, पानी अवेलेबल है, आप बस सही तरीके से लेके जाइए।
फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबल देन रेल ट्रांसपोर्ट, यस सर, आईएमपी कर दीजिए, रेल के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल है। वन टाइम रीडिंग, ज्यादा इसका टेंशन मत लेना, दो दो तीन तीन पॉइंट भी रिकॉल हुए तो भी चल जाएगा। सिर्फ जनरल सोचिए कि जब पानी से हम व्यापार करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इजी है, सेफ है, इकोनॉमिकल है, ज्यादा बड़े बड़े गुड्स सब इसी रास्ते से लेके जाते हैं, नेचुरल है, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, और फ्लेक्सिबल भी है करके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सर दर्द कर रहा है मेरा, लेकिन फिर भी एक लास्ट पॉइंट है, फिर अपन रुकेंगे करके बेटा, ठीक है। बट प्लीज ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं था। डिसएडवांटेज एक ऑब्जर्व करो आप, रेल, एयर और वाटर, ये डिफरेंस में काम में आएगा। सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट में डोर टू डोर सर्विस था, और डिसएडवांटेज में यहां पे पहला है कि नो डोर टू डोर सर्विस। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ बेटा, ये कुछ पॉइंट आप अपने हिसाब से बना दो। आया ध्यान में? वेदर डिपेंडेंस, देखो भाई, अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, समझ में आ रहा है? रोड भी अफेक्टेड था, रेल भी अफेक्टेड था, एयर भी अफेक्टेड है, और वाटर भी अफेक्टेड है, तो ये कॉमन पॉइंट मिल गया तुमको अगर डिसएडवांटेज लिखना है तो। ठीक है, स्लो, नॉट फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ अगर आप देखो कि बहुत एक्सप्रेस नहीं, मतलब देखो वाटर की बात कर रहे हैं, पानी, रेल तो भी थोड़ा फास्ट चलता है, रोड अच्छे से, एयर तो फास्टेस्ट से, लेकिन सबसे स्लो मोड की बात करें ना, तो ये पानी में जब तुम ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे तो सबसे धीरे गति से आगे बढ़ोगे, तो ये स्लो वाला हो गया। हाई इन्वेस्टमेंट है, रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट, यस, बंदरगाह पे शिप बनाने पड़ते हैं, पोर्ट है, बड़ा बड़ा खर्चा करना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और सब्जेक्ट टू रिस्क लाइक स्टॉर्म एंड पायरेसी, है ना, मतलब समंदर के लुटेरे देखा रहेगा, तो ये कुछ झोल हो सकता है। बस इतने पॉइंट से राजा, 4 पॉइंट कोई भी कर लो, चलो। डिसएडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, डिसएडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, और लॉजिकली आज के बाद बोलना मत कि सर चैप्टर 4 में हो ही नहीं रहा है, आराम से पढ़ो। पहला डिसएडवांटेज, डोर टू डोर अवेलेबल नहीं, इजीली आंखें बंद करो, याद आना चाहिए। फिर क्या है, वेदर कंडीशन, ये तो कॉमन है। फिर स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, और बाकी सारे रिस्क है इसमें। ठीक है, तो भाई और बहनों, ये रहा तुम्हारा पूरा चैप्टर, चैप्टर मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ये रहे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के सवाल, इंपॉर्टेंट। आइए यहाँ पे वापस एक बार, ठीक है, ये वाला हमने कर लिया, इतने ही सवाल है टेक्स्ट बुक के नीचे। डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, इसे आईएमपी कीजिए। रोल ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस, वे डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जनरल मीनिंग लिखना है कि इकोनॉमी कैसे फायदा है वगैरह वगैरह। रोड ट्रांसपोर्ट हमने कर लिया। जस्टिफाई में एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मोड है, तो एडवांटेज लिख देना एयर ट्रांसपोर्ट के, तो एयर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आईएमपी करो एयर ट्रांसपोर्ट को। ओके, देन फोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आपको पूछा तो आप रेल लिखो, वाटर लिखो, उसके बाद क्या है, रोड लिख देना, रोड हो गया, वाटर हो गया, एयर लिख देना, रोपवे वगैरह लिख देना, तुम्हारी मर्जी। और ये तीनों डिफरेंस आईएमपी कर लो बेटा, बस ये आईएमपी कर लो। 4-5 मार्क का सवाल जरूर होगा। चलो तो यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिखाया, जुड़े। 3 चीजें हम कर चुके हैं चैप्टर में, ठीक है, बस 3 और बचे हैं, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है, लड़ना है, हारना नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।